और याद रहे कि जो इंडिया अब रूस के साथ बड़ा क्लोज है, जो वाहिद क्वाड का मेंबर है जिसने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाने से इनकार कर दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री रशिया सेंड 2 trains of coal to India via इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। ये एक गेम चेंजर मंसूबा है, ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख देगा। कि पाकिस्तान इस वक्त अपने एक एग्जिस्टेंशियल चैलेंज को फेस कर रहा है, जिससे मुराद ये है कि अगर दहशतगर्दी का ये बढ़ता हुआ तूफान हमने न रोका तो पाकिस्तान की रियासत खुदा न खास्ता जिस तरीके से हम इस वक्त जानते हैं उसका चेहरा वो नहीं रहेगा। पहली बात यह है कि हमने अपनी कौमी शनाख्त को जिस तरीके से मजहब से जोड़ा है, उसमें अगर कोई मुसलमान हमारा गला भी काटता है तो हम बिरादर 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 कहते हैं। नसरुल्लाह महसूद ने वीडियो बयान में बताया है कि उसने पाक अफगान बॉर्डर पर पाक फौज की चेक पोस्टों, वजीरिस्तान और डीआई खान के इलाकों में भी तकरीबी कार्रवाइयां की। नसरुल्लाह महसूद ने कहा कि वो तस्दीक के साथ कह सकता है कि टीटीपी का सारा निजाम, खुसूसन माली निजाम के पसे पुश्त भारत है। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात आइडियल तो नहीं रहे माजी में। इंडिया अब इस रास्ते के जरिए आधी से ज्यादा दुनिया से ट्रेड करेगा, अपनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स उनको भेजेगा। देखिए जी, ये बड़े ममालिक का एटीट्यूड डिफरेंट होता है। हम एक इतना ताकतवर मुल्क नहीं है, लेकिन हमारे पे कोई पाबंदी नहीं है। वो कहा जाता है कि हायर देन हिमालयाज और स्वीटर देन हनी एंड डीपर देन ओशन। इंडिया रशिया के बारे में कहा जाता है कि दिस इज अ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जी, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री रशिया सेंड 2 trains of coal to India via इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर वाया ईरान। ये एक गेम चेंजर मंसूबा है, ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख देगा। लेकिन कोई क्या इंडिया की ट्रेड की गेम बदलेगा, इंडिया ने तो खुद दुनिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख दी है। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि अब रशिया और इंडिया को कनेक्ट कर देगा वाया ट्रेन, और रशिया जो चाहे इंडिया भेजेगा। देखिए, इंडिया तो पहले ही रशिया से धड़ाधड़ सस्ते दामों तेल खरीदता रहा है, तेल खरीद रहा है। ना सिर्फ तेल खरीदा इंडिया ने, बल्कि उसको साफ करके आगे भी बेचा। जिन कंट्रीज़ को चाहिए था, यूरोप तक इंडिया ने वो तेल बेचा है। और सिर्फ तेल ही नहीं, इंडिया जो चाहे अब रशिया से मंगवा सकता है, पहले भी मंगवा रहा है। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के ज़रिए, इस रूट के ज़रिए इंडिया और रशिया ही कनेक्ट नहीं हो रहे, बल्कि इसमें ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान से लेकर यूरोप का जो जो कंट्री चाहेगा, और वो इंडिया से ये रिक्वेस्ट करेगा कि जब आप रशिया भेज रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स हमें भी भेज दें, क्योंकि इसी रास्ते से वो भी जुड़ रहे हैं। ये जो रास्ता है, ये जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इस रास्ते पर ऐसे वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं कि जब वो ये ट्रेड होते देखेंगे तो वो फ़ौरन ये कहेंगे, ईरान के थ्रू, ईरान तो शामिल ही है इसके अंदर, लेकिन जो उससे जुड़े हुए और कंट्रीज़ हैं वो कहेंगे कि हमारी तरफ भी भेजें भाई। गुल फेंकते हो औरों की तरफ समर भी, ए खाना बर अंदाज़े चमन कुछ तो इधर भी। सौदा का शेर है ये, जो मैंने आपको सुना दिया, मिर्ज़ा सौदा का। लगता है कि इसी कॉरिडोर के लिए उन्होंने ये शेर कहा था। अच्छा, सिर्फ ये ईरान से जुड़े हुए मुस्लिम कंट्रीज़ ही नहीं, बल्कि उसके बाद क्योंकि यूरोप भी आगे रशिया से जुड़ता है, ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं, तो वो भी कहेंगे कि अगर इंडिया से एक प्रोडक्ट चलती हुई आपकी तरफ आ रही है तो हमारी तरफ भी भेजे। तो इंडिया अब इस रास्ते के ज़रिए आधी से ज़्यादा दुनिया से ट्रेड करेगा, अपनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स उनको भेजेगा, और रशिया इजीली जो इंडिया को तेल
और कोयला जो भी चाहेगा, गोल्ड भी हो सकता है, हीरे जवाहरात भी हो सकते हैं, डायमंड्स भी हो सकते हैं, जो जो भेजना चाहे एक दूसरे को भेज सकते हैं। बल्कि सिर्फ रशिया ही नहीं, बल्कि यूरोप तो अब इंडिया, ना सिर्फ इंडिया से मंगवाएगा बल्कि इंडिया भेजेगा भी। तो देखिए, ये ट्रेन के ज़रिए कनेक्ट हो गए हैं ये कंट्रीज। ये वो कॉरिडोर नहीं है इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर, वो अलग है। उसकी तो अपनी ही एक गेम चेंजर कहानी है, उस पर तो हम बात कर भी चुके हैं इससे पहले, जिसमें ये पता चल रहा है कि वो तो स्वेज कैनाल जो है वो उसका लगता है कि ऑल्टरनेट साबित होगा वो। लेकिन आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले अफगानिस्तान वीट भेजनी थी इंडिया ने, तो इंडिया ने पाकिस्तान से कहा कि जनाब ये आपकी तरफ से भेज दें। उस वक्त बड़ी वहाँ पे कहत पड़ रहा था अफ़गानिस्तान में, बहुत जब मुश्किल की सूरत हाल थी और फूड वहाँ पर बहुत शॉर्टेज हो गई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान ने भी वीट भेजी थी। कई दुनिया के कंट्रीज़ ने जहाँ पे वहाँ पे वीट भेजी, तो इंडिया ने जब वीट भेजने के बाद उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि ये वाघा बॉर्डर के रास्ते होते हुए जो है हम इधर से भेज देते हैं। पाकिस्तान ने मना कर दिया। अच्छा, हमने बहुत जोर डाला, हमने उसके ऊपर कई प्रोग्राम्स किए, पूरा मीडिया इसके ऊपर बोलता रहा कि भाई क्यों नहीं भेज रहे, ये अच्छी बात है, एक तरीका निकल रहा है, आपस में भी ट्रेड कीजिए और ये भी करें। पाकिस्तान ने ना कर दी। तो उसके कुछ अरसे के बाद, आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ थोड़े से ट्रक जो थे वो भेजने की इजाज़त दी थी पाकिस्तान ने। लेकिन ये जो रास्ता अब इंडिया ने इस्तेमाल किया है, तो पाकिस्तान के थ्रू भी ये कॉरिडोर, ये रास्ता बन सकता था। वो कहा जाता है कि हायर देन हिमालयाज और स्वीटर देन हनी एंड डीपर देन ओशन। इंडिया रशिया के बारे में कहा जाता है कि दिस इज अ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसका ताल्लुक डिफेंस, एनर्जी, कनेक्टिविटी से है। डिफेंस, एनर्जी एंड कनेक्टिविटी। डिफेंस, अगर रशिया इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर नहीं देता तो इमेजिन करें कि इंडिया कैन नॉट मेक इट्स मिलिट्री हार्डवेयर, तो इंडिया की क्या पोजीशन हो। ये तो अभी इंडिया के पास पैसे आए थे तो स्टार्टेड पाएंगे। एनर्जी की जितना तेल है, सारा कुछ, ये सारा एनर्जी, गैस और एनर्जी की जो जरूरियात हैं वो कौन पूरी कर सकता है? इंडिया की, रशिया ही तो पूरी कर सकता है। यहाँ फिर मिडल ईस्टर्न ममालिक लगे हुए हैं और इसीलिए इंडिया अपनी सप्लाई चेन एनर्जी की मेंटेन करना चाहता है। अगर अपनी एनर्जी की सप्लाई चेन मेंटेन नहीं करता, 140 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है, याद रखें वहां पे बड़े सीरियस मसले पैदा हो सकते हैं। सो इंडिया अपने डिफेंस के लिए भी रशिया पे डिपेंडेंट रहा है, एनर्जी के लिए भी है और कनेक्टिविटी। आमिर साहब ने बात करते हुए कि अफगान तालिबान जिनको एक स्पेस भी दिया गया, बात करने को भी मुनासिब समझा गया, दोहा एग्रीमेंट भी हुआ, वो इस इंतहा तक आपको लगता है क्यों आए, या मामला वही था हम समझ नहीं पाए? अगर हम ये समझ रहे थे कि अफगानिस्तान में नेशनलिस्ट की जगह इस्लामिस्ट आ जाएंगे तो अफगानिस्तान का रवैया बदल जाएगा, तो यकीनन ये बात गलत साबित हुई और रजीम चेंज का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि ज़्यादा नुकसान ये हुआ कि अब नेशनलिज्म के साथ इस्लामी इंतहा पसंदी भी शामिल हो गई। अब नेशनलिज्म भी है और इस्लाम के नाम पर भी अफगानिस्तान अब हमारा गला काटता है। देखिए, दो वजूहात हैं इसकी, अगर ये मिसकंसेप्शन है। पहली बात यह है कि हमने अपनी कौमी शनाख्त को जिस तरीके से मजहब से जोड़ा है, उसमें अगर कोई मुसलमान हमारा गला भी काटता है तो हम बिरादर 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 कहते हैं। कल की बात है, आपको याद है टीटीपी के बारे में तमाम हमारे सियासी तबकात, उलमा क्या कहते थे? ये अपने लोग हैं, ये भाई हैं। अरे भाई, 70,000 लोगों को ज़िबा कर दिया, उड़ा दिया, मासूम लोगों को, बच्चों को, औरतों को, मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों को, रोजा रखने वालों को, फौजियों को, सिविलियंस को, सबको हमारे भाई हैं, इसलिए कि मुसलमान हैं। कौमी शनाख्त को मजहब से अलग ही नहीं कर सकते हम। तो तालिबान के बारे में भी ये था कि अगर अफगानिस्तान में इस्लामिस्ट हुक्मरान आएंगे तो वो तो भाई होंगे, वो राह को कैसे लाएंगे? भाई क्यों नहीं लाएंगे? वो सारी दुनिया तो हमारी तरह नहीं सोचती, वखरे टाइप के मुसलमान तो हम हैं ना, पहली बात। दूसरी बात, टू फ्रंट सिचुएशन जो ठीक थी। एक बात, इट मेक सेंस, स्ट्रेटेजिक सेंस, कि दो तरफ से पाकिस्तान जो है वो दबाव में ना हो, खास तौर पे वेस्ट वाली जो सिचुएशन है, वेस्ट से इंडिया आके हमारा घेराव ना करे, जो होता रहा, जो 20 साल जो हुकूमत अमेरिका की जब वहां पे कब्जा था, तो यही हुआ ना, एक तरह से घेराव आ गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।